बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिएक्ट जेएस की हमारी दूसरी क्लास का ट्यूटोरियल है। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि इंस्टॉलेशन किस तरीके से होती है वीएस कोड की, और उसके अलावा नोड की, रिएक्ट की लाइब्रेरी की इंस्टॉलेशन किस तरीके से की हमने। उसके बाद उस लाइब्रेरी के ज़रिए जो है हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद जो है हमने कुछ स्टाइल्स वगैरह देखा था। मैं इसको रन कर देता हूँ जब तक ये रन हो। जब तक ये रन हो रहा है तो मैं बताता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या-क्या किया था। लास्ट क्लास में जो है हमने एक माय स्टाइल का कांस्टेंट बनाया था, उसको हमने असाइन कर दिया था डिफ के अंदर। ये डिफ के अंदर हमने इसको असाइन करा हुआ था, ठीक है? और हमने फ्लेक्स को देखा था। ये हमारा पिछली क्लास का ट्यूटोरियल था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो प्रीवियस लेक्चर देख सकता है। तो ये हमने डिफ को देखा था, कुछ स्टाइल्स वगैरह देखा था। स्टाइल के हवाले से हमने इंटरनल सीएसएस के इस तरीके से कांस्टेंट, ये एक तरीका है, और एक और भी तरीका है जिसके ज़रिए हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनल सीएसएस को। वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूँगा। और एक और जो एक्सटर्नल सीएसएस के तरीका है वो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ये ऐप डॉट सीएसएस बिल्कुल एचटीएमएल में जिस तरीके से हमने क्रिएट करते थे, जैसे ये ऐप डैश हेडर का हमारे पास सीएसएस है, ठीक है? क्लास है ना, ऐप डैश हेडर। कंट्रोल सी करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैं अगर चाहता हूँ कि ये जो मेरी जो क्लास है जो फाइल वन के अंदर जो मैंने कंपोनेंट बनाया है माई क्लास वन, इसको मैं कहता हूँ कि भाई ये वाली जो क्लास है ना, मैं इसको जो है ऊपर डिव में देता हूँ, टॉप वाले डिव को जो ब्लैंक था, इसको मैं ये डिव से इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके हो गया। तो ये हमारा मेन डिव है। इस मेन डिव के अंदर अगर मैं आके देखता हूँ क्लास नेम, तो मैं यहाँ पर अगर वही ऐप डैश हेडर जो था उसको मैं पास करता हूँ। अच्छा, इसको पास करूँ तो अभी तो कॉल नहीं हुआ, एक्सटर्नल सीएसएस है तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट, और इस तरीके से डॉट स्लैश, और सीएसएस का नाम है ऐप डॉट सीएसएस। तो ऐप डॉट सीएसएस में लिखूंगा, कंट्रोल एस करूंगा। तो यहाँ पर अभी चेंजेस, ये देखें, ये वाली सीएसएस जो हमारे पास थी वो यहाँ पर अप्लाई हो गई है। ये वो सीएसएस है जो हमने बनी बनाई हुई हमें मिली थी। आप अपने खुद से भी फाइल बनाकर इस पे काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कंट्रोल एस करके जब आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर इस तरीके की सीएसएस जो है इस बैकग्राउंड पे हमें मिल जाएगी। और भी जो जो बहुत सी चीज़ें जो यहाँ पर इसमें लिखी हुई हैं, आप अपनी सीएसएस खुद से भी बनाकर इसमें एक्सटर्नल सीएसएस इस तरीके से कॉल अपने कंपोनेंट के अंदर कर सकते हैं। अब वहाँ पर जो है स्टाइल यूज नहीं करिएगा, वहाँ पर आप करिएगा क्लास नेम। और जो भी आप क्लास बनाएंगे, क्लास आप लोगों को मालूम है डॉट करके बनती है। एचटीएमएल के ट्यूटोरियल में बताया था मैंने कि किस तरीके से डॉट करके जो है हम इसमें बना सकते हैं क्लास को। ओके, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको बताता हूँ बटन, और बटन जो है वो मैं बना लेता हूँ। जो डिव हमारे तीन बने हुए इसके नीचे ही बना लेता हूँ। ये हमारा डिव फ्लेक्स सेल के नीचे, इधर मैं बनाता हूँ बटन। ओके, बटन जो है इसके नाम ओके कर देता हूँ बटन के ऊपर, और इसका स्टाइल में कर देता हूँ थोड़ा बड़ा। डबल कर्ली ब्रैकेट में आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए बटन का स्टाइल डबल कर्ली ब्रैकेट में। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि फॉन्ट साइज कॉलन 40 पिक्सल, कंट्रोल एस। तो ये बटन जो है मेरा ये आ गया यहाँ पर। ओके, तो इस बटन के ऊपर हमें काम क्या करना है, ये देखें, ये बटन का ये ब्रैकेट खत्म हो रहा है, यहाँ पर से शुरू हुआ था और ये यहाँ पर खत्म हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट जो बिगनर्स होते हैं इस तरह से ये हटा देंगे, और वो परेशान बैठे होंगे कि किस तरीके से ये हम अपने एरर को रिमूव करें, और वो 1-2 घंटा अपना ज़ाया करेंगे। तो उसका तरीका ये है कि आप इस पूरी लाइन को डिलीट करें। बटन लिखना है तो इस तरीके से आप बटन लिखें, और ग्रेटर देन जैसे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। अब मेरे कर्सर पे गौर करते रहिएगा मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। एंटर करा मैंने, ओके लिखा, कंट्रोल एस किया, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ओके लिखा हुआ बटन आ रहा है। और ये जो हमारे पास ये ऊपर वाली लाइन है इसके अंदर बटन स्पेस किया मैंने, और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टाइल, स्टाइल इज इक्वल टू करके, जैसे ही यहाँ पर सिंगल कर्ली ब्रैकेट आया मैं एक और ब्रैकेट लगाऊंगा, स्टार्ट वाला तो एंड वाला खुद ब खुद आ गया। मैं अगेन एंटर कर दूंगा ताकि मैं नीचे साफ सुथरा काम कर सकूं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फाउंट साइज कॉलन
और सिंगल कोटेशन में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 40 पिक्सल। ओके, तो ये हमारा स्टाइल वाला काम हो गया। स्टाइल का कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर जो खत्म हो रहा है इसके नीचे मैं एंटर कर देता हूँ, ये हमारा ग्रेटर देन आ रहा है। अच्छा, ये जो ग्रेटर देन आया ये इस बटन का जो स्टार्ट हुआ था ये यहाँ पर क्लोज होता हुआ टैग है। अगर आप यहाँ से इसको हटाएंगे जाहिर सी बात है एरर आएगा। ये जो रिएक्ट है ये इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। एचटीएमएल में आपकी सब चीज़ें चल जाती हैं मगर रिएक्ट में ये चीज़ें नहीं चलेंगी। अगर आप यहाँ पर इवन ये बटन जो बंद हो रहा है इसको भी नहीं लगाएंगे तो भी ये एरर है। ओके, तो ये मैं यहाँ पर नीचे आया, इस जगह पर मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक इज इक्वल टू, क्लिक का सी बड़ा है। अगर आप इसको खुद से लिखने चाहेंगे ऑन करके, ठीक है, तो ये आप इस तरीके से अगर लिखेंगे तो यहाँ पर जो होगा कि मसला आ जाएगा और वो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम करे और चले भी ना और एरर भी आ जाए। तो इसको आपने इस तरीके से लिखना है कि ऑन सी लिखेंगे तो यहाँ पर खुद ब खुद सी पे नहीं आ रहा तो सी एल करें तो ऑन क्लिक का इवेंट आ गया खुद से। आप यहाँ पर पूरा टाइप नहीं करें, ठीक है, कोशिश ये क्या करें कि जो भी आपको हिंट्स मिल रही हो रेफरेंस की तो आप उसको पूरा नहीं लिखा करें। एंटर जैसे ही आपने कोई चीज़ सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वो आपको खुद ब खुद यहाँ पर बता देगा कि कौन सी चीज़ कैपिटल होनी चाहिए कौन सी स्मॉल। इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पर लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट लगाकर मैं क्या करूंगा इस जगह पर एंटर कर दूंगा ताकि मैं यहाँ पर तरीके से काम कर सकूं। अगर मैं एक ही लाइन में सब करूंगा तो गिच पिच जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये बात जो बिगनर्स को रटने वाली है, याद करने वाली है कि यहाँ पर हम ऑन क्लिक का इवेंट कैसे देंगे। ऑन क्लिक का इवेंट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट बंद, ये किया, इज इक्वल टू दिया और ग्रेटर देन साइन दिया। ये आपने याद कर लें, इसको जहन में बिठा लें। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको 4-5 क्लासेस के बाद ही मैं बताऊंगा, जब मैं फंक्शंस बनाना बताऊंगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन उस वक्त। उससे पहले आपने ये सब चीजें रटनी है। तो क्लिक के अंदर ही हमने इनलाइन फंक्शन दे दिया, एरो फंक्शन दिया है और यहाँ पर इस जगह पर मैं दोबारा एंटर कर रहा हूँ और दोबारा एंटर करके मैं कर्ली ब्रैकेट दोबारा लगाया मैंने। तो ये हमारा स्टार्ट हुआ और ये हमारा ब्रैकेट बंद हुआ। ये हमारा अब इस जगह पर जो भी काम लिखूंगा तो जब भी बटन के ऊपर कंट्रोल Z करता हूँ, गड़बड़ हो गई। ओके, तो ये जो भी मैं काम यहाँ पर लिखूंगा तो जब भी मैं बटन पे क्लिक करूंगा ये यहाँ पर परफॉर्म करेगा। अब काम क्या क्या कर सकते हैं वो हम एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं अलर्ट। अलर्ट हेलो हेलो क्लिक। ओके, इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अलर्ट क्या होता है, अलर्ट जो है आपके ब्राउजर जो है उसके ऊपर पॉपअप आ जाता है, आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट पर देखा भी होगा। तो मैं कंट्रोल एस करूंगा तो जब बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा। ये देखिए, आप एक से ज्यादा भी अलर्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर अलर्ट हेलो क्लिक लिखा, हेलो ABCD लिख दें, ठीक है, कंट्रोल एस किया। जब मैं यहाँ पर ओके लिखूंगा तो यहाँ पर हेलो क्लिक और हेलो ABCD के 2 अलर्ट आ गए, 2 से 3 भी हो सकते हैं। अच्छा, जो भी लिखेंगे सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे, सिंगल कोटेशन के हवाले से आप यहाँ पर हटा देंगे तो इसको वेरिएबल समझेगा और उसमें फिर ये एरर आएगा। तो आपने इस तरीके से नहीं लिखना है। ओके, तो अलर्ट आप लोगों को समझ में आ गया है। तो हम यहाँ पर जब भी क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर अलर्ट या कोई भी प्रोसीजर जो है उसको हम पे काम करवा सकते हैं। अब यहाँ एक काम मैं करवाता हूँ, मैं यहाँ पर ये करवाना चाहता हूँ कि स्टेट का एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्टेट में और इस वेरिएबल का A:0 कर दिया। तो यहाँ पर मैं आपको, अच्छा ये स्टेट मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले एक वेरिएबल में बता दूँ। ओके, तो हम यहाँ पर थे और अलर्ट पे थे। ये रहा अलर्ट आप लोगों के सामने, हेलो IHI का, कंट्रोल S, यहाँ पर अलर्ट आ रहा है हेलो IHI। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ वेरिएबल्स के बारे में पहले, उसके बाद फिर मैं स्टेट के पास आऊंगा। रेंडर का मेथड जब आप सीसी करते हैं, देखिए यहाँ पर जब आप एंटर करके सीसी करके एंटर करते हैं तो ये पिछली क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ पर आप क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं। तो जब क्लास कंपोनेंट क्रिएट हुआ है तो आप देखें क्लास के अंदर एक अदद मेथड है, इसको कहते हैं मेथड या फंक्शन, जिस फंक्शन का नाम है रेंडर। ओके, ये आपका जो है ओवरराइडिंग फंक्शन है जो कि कंपोनेंट क्लास से मिल रहा है। इसके अंदर है रिटर्न, रिटर्न के अंदर जो भी आप टैग वगैरह पास करते हैं वो एक कंटेनर की शक्ल में चला जाता है।
ये हमारी पिछली क्लास का लेक्चर था। ओके, तो ये जो आपका रिटर्न है, ये रिटर्न मौजूद है किसके अंदर, ये मौजूद है रेंडर के मेथड की बॉडी के अंदर। ये रही रेंडर की मेथड की बॉडी, यहाँ स्टार्ट होगी यहाँ खत्म हो रही है, और रिटर्न जो है वो आपका कहाँ आ रहा है, रेंडर के अंदर आ रहा है। ओके, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, समझाने के लिए था। तो अब यहाँ पर आप देखें कि आप यहाँ पर क्या करें, इस रेंडर के अंदर आपने यहाँ पर ये जो पिछली क्लास का काम थे सब हुए, यहाँ पर आपने लिखा हुआ है कॉन्स्ट माई स्टाइल। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि फिलहाल याद कर लें, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल्स जो हैं, पहले जो है जावा स्क्रिप्ट में वार करके हम डिक्लेयर करते थे, वार ए इज इक्वल टू 1 2 3 अगर मैं लिखूंगा तो डेटा के हिसाब से मेमोरी के अंदर एक नाम असाइन हो जाएगा ए के नाम का। ओके, अब जब भी मैं कॉल करूंगा ए को तो इसका मतलब है वो वैल्यू लेकर आएगा 1 2 3, या जो भी स्टोर हुई वैल्यू होगी वो लेकर आएगा। अब जब ये रिएक्ट स्टार्ट हुई तो रिएक्ट ने एक और कीवर्ड दिया लेट का। तो आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए या तो आप लेट लगाएंगे या फिर आप लगाएंगे वार। ओके, और तीसरी चीज होती है कॉन्स्ट। ये तीन चीजें मैं आपको अभी एक एक करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वार हो या लेट हो एक ही बात है, तो हम लेट कर लेते हैं, जो इसका अपना कीवर्ड है रिएक्ट का। तो हम यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1 2 3 करता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ ए 1 2 3, और मैं यहाँ पर कहता हूँ अलर्ट आप अपने अंदर ए की वैल्यू को लेकर आए। ओके, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ जो भी ए अगर मैं लिखूंगा इस तरीके से तो ये यहाँ पर इस तरीके से आई थिंक ये नहीं आएगा। चलिए 1 2 3 इस तरीके से लेकर आ रहा है अलर्ट, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ही का मेथड है। अगर आप इस तरीके से ठीक कर देते हैं, ऐसे भी ले आएगा वैल्यू, नहीं इस तरह से ऑब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं। ओके, हम यहाँ पर करते हैं इस तरीके, कंट्रोल एस, ए की वैल्यू लेकर आओ। ए हमारा डिक्लेयर्ड वेरिएबल है और इसके अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ है 1 2 3। मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ 4 5 6, कंट्रोल एस, रिटर्न के ऊपर लिखा था मैंने तो ये 4 5 6 आ गया। रिटर्न के ऊपर मैंने लेट करके क्या, यानी कि ये जो रिटर्न से पहले हम ये काम, ये मेथड का हिस्सा है, ए के अंदर हमने स्टोर किया वैल्यू 4 5 6 को। ओके, अब हम यहाँ पर कहते हैं ए हटा दूं, कंट्रोल एस किया मैंने, तो देखिए यहाँ पर आ गया एक अदद एरर, और एरर क्या है, ए इज नॉट डिफाइंड का एरर आ रहा है। तो आप यहाँ पर ये चीज कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ लॉजिक नहीं है, सिर्फ रट्टा है, और वो ये रट्टा है कि कोई भी वेरिएबल अगर आपने मेमोरी के अंदर रिएक्ट के अंदर डिक्लेयर करना है तो आप उससे पहले लेट का कीवर्ड लगाएंगे। अब ए के अंदर 4 5 6 स्टोर कर दिया आप यहाँ पर कर दें हेलो, स्ट्रिंग भी हो सकता है। स्ट्रिंग मतलब कि अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन इसके ऊपर नहीं हो सकती। अगर मैं 1 2 3 लिखूंगा तो इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। ओके, तो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ 1 2 3 तो इसका मतलब क्या है कि नंबर हो गया। अगर मैं ये सिंगल कोटेशन में लिखूंगा तो इसका मतलब हो गया ये स्ट्रिंग हो गया। उसके अलावा डेसिमल भी होता है, बुलियन भी होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ दो वेरिएबल बस। ओके, तो यहाँ पर इस जगह पर मैं लिखता हूँ 1 2 3, ए के अंदर स्टोर हुआ 1 2 3। अब मैं नीचे अगर मैं कहता हूँ ए बराबर है हेलो के, तो अब मुझे यहाँ पर लेट बताने की जरूरत नहीं। लेट अगर करूंगा तो आप देखें एरर आ गया, क्यों, क्योंकि एक वक्त में एक नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है। सही है, तो फंक्शन के अंदर आप यहाँ पर अगर इसको करते हैं a1, इसको कहते हैं a2, ये बात सही है। ठीक है, एक a1 के नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया और एक a2 के नाम का हो गया, एक नंबर है और दूसरा स्ट्रिंग है। अब आप चाहें तो a1 की वैल्यू 4 5 6 कर सकते हैं, नंबर भी, और a2 की वैल्यू 8 9 10 कर दें। तो ये a2 की वैल्यू जब चेंज होगी तो a2 अपनी डेटा टाइप भी बदल देगा। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग से क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अलर्ट के अंदर मैं कहता हूं कि अलर्ट साहब आप हैं a1 प्लस a2 के, तो a1 प्लस a2 की वैल्यू जो भी इसका सम आ रहा होगा वो अलर्ट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, ये आपको 6366 नजर आ रहा है। ओके, तो ये मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ रहा हो। अगर मैं कहता हूं कि चले मैं यहाँ से ये a2 हटा देता हूँ, ओके, कंट्रोल एस, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि a1 के अंदर मौजूद है ABCD और इसके अंदर मौजूद है 1 2 3। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर A1 मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुआ,
एक स्ट्रिंग और A2 जो है एक नंबर, दो है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि A1 प्लस A2, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की वैल्यू अब सम तो हो नहीं सकती क्योंकि एक स्ट्रिंग है और दूसरा नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों को ये आपस में कॉन्कैटिनेट कर देगा, मर्ज कर देगा। ABCD और 1 2 3 आपस में मर्ज हो गए प्लस के साइन के साथ। तो ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि हम यहाँ पर A1 और A2 की वैल्यू मर्ज कर सकते हैं अगर स्ट्रिंग है, और अगर दोनों की वैल्यू होती है हमारे पास, यहाँ पर मैं कहता हूँ 4, ठीक है, तो क्या होगा, सम हो जाएगा 123 प्लस 4, ये हो जाएगा आंसर 127। ओके, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एक वेरिएबल है मेरे पास, इसका नाम है A1 ओनली, ओके, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अलर्ट तुम A1 अपने पास डिस्प्ले करो, और मैं यहाँ पे कहता हूँ A बराबर है प्लस प्लस के कंट्रोल S, तो अच्छा A1 सॉरी कंट्रोल S, तो मैं यहाँ पर जब सम कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 5 हो गई, दोबारा क्लिक किया तो देखिए 6 हो गई, इसके बाद दोबारा क्लिक किया तो 7 हो रही है, दोबारा क्लिक किया तो 8 हो रही है। ये हो क्या रहा है भाई, ये हो ये रहा है कि मेमोरी के अंदर ए डिक्लेयर हुआ वेरिएबल, उसके अंदर 4 असाइन हुआ, उसके बाद जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो A1 के अंदर वैल्यू प्लस प्लस का मतलब है कि एक वैल्यू ए की बढ़ा दो, तो ए की वैल्यू जो है 4 से कितनी होगी 5, और अलर्ट ने क्या डिस्प्ले कर दिया 5, फिर दोबारा क्लिक किया तो मेमोरी के अंदर 5 थी, फिर कितनी करती थी 6 करती, फिर 7। इसी तरीके से ए माइनस माइनस अगर मैं करूंगा कंट्रोल एस करता हूँ तो अभी 4 है इसके अंदर वैल्यू, अब मैं इस पर क्लिक किया तो माइनस होकर 1 3 आ गई, ओके, फिर क्लिक किया 2 आ गई, फिर क्लिक किया 1 आ गई, फिर क्लिक किया 0 आ गई, दोबारा क्लिक किया -1 हो गई, दोबारा क्लिक किया -2 हो गई। तो a प्लस प्लस से वैल्यू एक बढ़ती है और a माइनस माइनस से एक वैल्यू डिक्रीज होती है फ्लटर के अंदर। आपको अगर मुश्किल लग रहा है तो आप इस तरीके से a इक्वल टू A1 प्लस 2, तो अब यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस 2 कितना होगा 6, A1 की वैल्यू हो जाएगी 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा इस जगह पर। अच्छा मैं इसको एक दफा कंट्रोल एस कर दूं, कंट्रोल एस पे रिफ्रेश हुआ, 6 हो गई, फिर क्लिक किया 8 हो गई, फिर क्लिक किया 10 हो गई, 12 हो गई, इस तरीके से वैल्यू इसकी अलर्ट के ऊपर हम देख सकते हैं। ओके प्लस, ओके, अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ A1 प्लस इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या है A1 की वैल्यू जितनी भी है उसके अंदर 2 बढ़ा दो, तो A प्लस 4 थी, 4 के अंदर 2 बढ़ा 6 हो गई, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 12 हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से मैं माइनस भी कर सकता हूँ, माइनस इज इक्वल टू 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, जो भी दिल से कर दें। 4 अब इसकी वैल्यू मेमोरी के अंदर है, ठीक है, 4 में से 3 माइनस हुआ 1 आ गया, ओके, अगेन क्लिक करूंगा तो -2 आ गया आंसर, अगेन क्लिक करूंगा तो आंसर -5 आ गया। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे, वो मैंने आपको बता दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी चाहे आप करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई चाहे तो मल्टीप्लाई भी करवा दें। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो गया, 12 अब इसकी वैल्यू हो गई किसकी A1 की, A1 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36 हो गया, ओके, फिर ओके किया 36 मल्टीप्लाई बाय 3 108 हो गया, 108 मल्टीप्लाई बाय 3 324 हो गया। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हैं। ओके, अब अगर मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा तीसरा डिव है इसमें आए ए की वैल्यू, और जब हम बढ़ाएं तो बढ़े, कम करें तो कम हो जाए। अच्छा जी ये कैसे होगा, ये रहा हमारा तीसरा डिव, ओके, इसे मैं डॉट डॉट कर दूं ताकि देखें आप लोग यहाँ पर, ये हमारा डॉट डॉट लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब हमारा तीसरा डिव है। तो हम यहाँ पर इस जगह पर कहते हैं कि अच्छा इस थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में चेंज कर दूंगी, हमारा स्काई ब्लू की बजाय मैं इसको कर दूँ ब्लू, ठीक है, ब्लू ग्रीन कर दूं, ओके। तो यहाँ पर इस जगह पर हमें जो यहाँ पर तीसरा डिव है इस जगह पर ए की वैल्यू है,
अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू आप चाहते हैं तो आप लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम, कंट्रोल एस। तो आप यहाँ पर देखें इस जगह पर वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ किसको ओनली इस तरीके से A1 लिखूंगा, कंट्रोल एस करूंगा तो देखें जिस तरीके से हेलो डिव लिखा हुआ आया था इस तरीके से A1 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से अगर लिखूं मैं A1 इज इक्वल टू A1 तो A1 की वैल्यू आएगी A1 इज इक्वल टू A1। लेकिन अगर किसी एक A1 को मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा तो अब ये हो जाएगा वेरिएबल, और वो वेरिएबल ये रहा जो डिफाइन हुआ है। अगर आप इसको डिफाइन नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर A1 अच्छा पहले मैं दिखा दूँ, कंट्रोल एस करके ये देखिए A1 इज इक्वल टू 4 आ रहा है। अगर मैं A2 कर दूंगा, A2 तो यहाँ पर डिक्लेयर ही मैंने नहीं किया, कंट्रोल एस करूंगा तो ये देखें एरर आ गया, A2 इज नॉट डिफाइंड था। तो हमें यहाँ पर वही वेरिएबल का नाम लिखना है जो डिफाइन हुआ हो। ओके, तो यहाँ पर A1 इज इक्वल टू 4 आ रहा है। अब मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर 12 हो गई इसकी वैल्यू, मगर वो अपनी जगह पर 4 ही बरकरार है। 36 किया 108 हो रही है इसकी वैल्यू, 324 हो रही है, मगर यहाँ A1 इज इक्वल टू 4 ये वही वैल्यू है जो हमने असाइन की थी, वो बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। ये है एक राज, और ये राज आप लोगों को पता होना चाहिए। और वो ये राज है कि ये हमारा जो कंपोनेंट है, तो रिएक्ट का ये कॉन्सेप्ट है कि आपका कंपोनेंट उस वक्त तक रिफ्रेश नहीं होता जब तक स्टेट की वैल्यू चेंज ना हो रही हो या कोई भी वैल्यू असाइन ना हो रही हो। जैसे ही स्टेट के अंदर कोई भी तब्दीली आती है, हल्की सी भी, भले से आप उसको चेंज भी ना कर रहे हो, उसके अंदर कोई वैल्यू बार बार सेम असाइन कर रहे हो, तो भी पूरा का पूरा कंपोनेंट जो भी होगा आपका वो रिफ्रेश होता है। तो हमारा ये कंपोनेंट रिफ्रेश करवाना अगर हमें हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं कि अलर्ट साफ हो जाए तो काम नहीं हमारे पास अलर्ट। मैं यहाँ पर A1 प्लस प्लस ओनली कर देता हूँ तो A1 की वैल्यू एक एक बढ़ती रहे। ये एक काम हो गया। दूसरा काम मैं कहता हूँ, ये जो हमारा स्टेट है इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। अगर नहीं भी डिक्लेयर करेंगे तो मसला नहीं है, हो जाता है, मगर समझने के लिए और समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, और इस स्टेट के अंदर जो कि CC लिखने से यहाँ पर खुद ब खुद ही लिखा हुआ आया था, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर स्टेट लिख भी सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो स्टेट के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं मैं V1 के नाम से। अब यहाँ पर इज इक्वल टू, ये बात याद रखिए मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, तकरीबन मुझे 2-3 दिन लगे थे इसको सेट होने के लिए। हमेशा मैं गलती करता था, इज इक्वल टू करके इसके अंदर वैल्यू को असाइन करने की कोशिश करता था, तो ऐसे नहीं होता है। तो आप स्टेट के अंदर जब भी वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे तब लेट कॉन्स्ट वगैरह भी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, कॉन्स्ट तो मैंने आपको बताया नहीं, कॉन्स्ट चले आप आगे बताता हूँ कॉन्स्ट को। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि V1 के अंदर स्टोर हो गया 10 या 0, कुछ भी कर दें आप इसके अंदर वैल्यू, नल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब इस स्टेट को चेंज करेंगे तो ही आपका कंपोनेंट रिफ्रेश होगा, और जब कंपोनेंट रिफ्रेश होगा तो वेरिएबल की चेंज वैल्यू हमें नजर आना शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ये काम करते हैं इस तरीके से कि हम यहाँ पर कहते हैं दिस, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, दिस डॉट सेट स्टेट, स्टेट की वैल्यू को सेट करो, ये रटना है और कोई चारा नहीं इसका। उसके बाद ये फंक्शन है सेट स्टेट का, से स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, इसके दरमियान आएगा कर्ली ब्रैकेट। तो ये आपने हमेशा लिखना होगा स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने के लिए। वेरिएबल का नाम क्या है, ऊपर देखें क्या नाम है, V1। नीचे आऊंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा, V1 कॉलन, कोई भी वैल्यू दे दें, दोबारा से इसको 0 कर दें, तो ये वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी। कंट्रोल एस किया मैंने, तो जैसे ही इसकी वैल्यू चेंज होगी तो ये क्या करेगा, जो A1 की वैल्यू रिफ्रेश, A1 की जो चेंज वैल्यू वो यहाँ पर हमें नजर आ जाएगी। ओके, ये हमारा चेंज क्यों नहीं हो रहा, कंट्रोल एस अगेन कर लेता हूँ, शायद सेव नहीं किया मैंने सही से। ओके, तो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, दिस डॉट सेट स्टेट V1, ओके ओके ओके, A1 प्लस प्लस, अलर्ट में देख लेते हैं A1 की वैल्यू हो रही चेंज, कंट्रोल एस,
5, एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं। मैंने या तो कोई मैं मिस्टेक कर रहा हूँ जो मुझे नजर नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, क्या गलती की है, क्या गलती की है। A1 लेट सही है, ठीक है। और यहाँ पर मेथड, ओके, एक मिनट काम करता हूँ मैं, इसको उठा के मैं रेंडर से ऊपर लिख देता हूँ। जब रेंडर से ऊपर लिखेंगे तो लेट लगाना जरूरी नहीं है। अब हमें यहाँ पर ऐसे होना तो चाहिए, मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। स्टेट दैट दिस डॉट सेट स्टेट v1 कॉलन स्कैन करता हूँ, कंट्रोल एस, और यहाँ पर मैं करता हूँ v1 कॉलन कंट्रोल एस। इसकी वैल्यू 5 ही आ रही है। क्यों 5 आ रही है, हम प्लस प्लस कर तो रहे हैं, कंट्रोल एस। अच्छा ये ओके ओके ओके, देखें हो ये रहा है, गलती 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 हमारी। और गलती ये है कि यहाँ पर मैंने इसको मेथड के अंदर रखा हुआ, रेंडर के अंदर। तो रेंडर का मेथड क्या करता है कि जैसे ही कंपोनेंट रिफ्रेश होगा तो पूरा का पूरा मेथड दोबारा से रिफ्रेश होगा। और दोबारा से रिफ्रेश होने का मतलब क्या हो रहा है कि ये a की वैल्यू 4 यहाँ पर बार बार हो रही है। तो यहाँ पर हमें इस a1 वेरिएबल को उठा कर रखना पड़ेगा, कहाँ पर, रेंडर से ऊपर। तो ये काम कर लेते हैं, कांस्टेंट में आपको बाद में समझा देता हूँ, हमारा टॉपिक कहीं और निकल रहा है। ओके, a1 इज इक्वल टू 4 किया मैंने, a1 की वैल्यू 4 हो गई है, स्टेट की वैल्यू v1 के अंदर हमारे पास 0 है। अच्छा यहाँ पर जो क्लास है उसके अंदर आप लेट करके वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते, कॉन्स्ट करके वेरिएबल कांस्टेंट असाइन नहीं कर सकते, वार करके आप असाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर आप डायरेक्ट a1 इज इक्वल टू 4 लिखेंगे तो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। मेथड के अंदर लेट वार कॉन्स्ट ये आपने लिखना जरूरी होता है, जैसे हमने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है। अब a1 हमारा रेंडर से ऊपर चला गया, यानी कि क्लास का हो गया ये a1। तो अब हमें करना ही होगा कि इस जगह पर हमें a1 नहीं लिखना होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे दिस डॉट a1। ओके, दिस डॉट a1 का मतलब क्या है कि क्लास के रेफरेंस के जरिए a1 की वैल्यू डिस्प्ले हो जाए। ओके, ये काम हो गया। दूसरा काम हम कहते हैं कि दिस डॉट a1 प्लस प्लस, तो a1 की जो भी वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए। दूसरा काम हमने मेथड के क्लिक के ऊपर क्या करा कि स्टेट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं ताकि कंपोनेंट रिफ्रेश हो। तो जब कंपोनेंट रिफ्रेश होगा तो रेंडर का पूरा मेथड जो है वो रिफ्रेश होगा, अलर्ट में हटा देता हूँ। ओके, तो जैसे ही हमारा कंपोनेंट रिफ्रेश होगा तो ये ऊपर जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है वो अपनी जगह रहेगा। डिस्टर्ब से वो सिर्फ क्या हो रहा है, ये रेंडर का मेथड दोबारा से चल रहा है। तो ऊपर जो हुआ वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है इसकी वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होगी। ओके, तो ये हमने इसको यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है। ओके, तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी कि हम यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मैं कांस्टेंट बताता हूँ वरना फिर टॉपिक फिर कहीं से इधर-उधर निकल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बताता कि मेथड के अंदर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, ए बी सी कोई भी नाम हो उसका, तो आप उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दें 1 2 3, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 4 5 6 कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1 2 3 से 4 5 6 हो जाएगी और हमारे पास कोड बिल्कुल ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्स करेंगे, ओके, तो यहाँ तक तो बात ओके है क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पर 1 2 3 हो गया। लेकिन जैसे ही आपने ए बी के अंदर 4 5 6 लिखा, कंट्रोल एस किया, तो ये पूरा पेज गायब हो गया और हमें यहाँ पर ये वार्निंग आ जाएगी। नीचे अगर हम देखें वार्निंग एक हमें मिल रही है, वन वार्निंग। और वार्निंग क्या है, वार्निंग ये है कि ए बी इज कांस्टेंट, मतलब अगर आपने कोई भी कांस्टेंट अगर डिक्लेयर किया आपने कॉन्स्ट के नाम से, कॉन्स्ट के कीवर्ड से, तो उसके बाद जो भी आपने उसकी वैल्यू असाइन कर दी पूरे कोड में वही वैल्यू रहेगी, चेंज नहीं कर सकते आप, किसी भी लाइन पे आके चेंज नहीं कर सकते। तो ये कॉन्स्ट होता है।
आगे हम मैं इसकी मजीद एग्जाम्पल जब दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ये भी आपको एक हल्का सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। हमारा टॉपिक जो है जहाँ तक हम पहुंच गए थे हम उसको वापस वहीं पर ही आते हैं। तो हम यहाँ पर a1 इज इक्वल टू 4 लिख रहे हैं। a1 इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगा, उसके अंदर 4 हो जाएगा। ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, रेंडर से ऊपर है, रेंडर से ऊपर है तो यहाँ पर कॉन्स्ट लेट वार बनाने की बताने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा हमने यहाँ पर क्या काम किया है, उसके अलावा हमने ये काम किया है कि क्लिक के ऊपर दिस डॉट a1 प्लस की प्लस किया है तो एक एक वैल्यूज की बढ़ रही है। आप अगर एक और बटन बनाना चाहें दोबारा से प्रैक्टिस के लिए तो हम यहाँ पर इस बटन जो क्लोज हो रहा है हम यहाँ पर एक और बटन बनाते हैं, वो माइनस माइनस का बटन हो जाता है। ओके, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज के लिए हम यहाँ पर कहते हैं बटन। ओके, जैसे ही ग्रेटर लगाया ये आगे नीचे, इसको नीचे फेंका मैंने। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, जैसे क्या मैंने यहाँ पर मुझे दो कर्ली ब्रैकेट मिल गए, मैंने एंटर किया, नीचे लाइन पर आया। कैसे आता है मेथड, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू ग्रेटर देन। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एरो फंक्शन का सिंटैक्स। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूरी तो नहीं है, लगाना की प्रैक्टिस रखें, बिगिनर्स हैं तो अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ a माइनस माइनस, ठीक है, कंट्रोल एस करूंगा तो यहाँ पर a माइनस माइनस गलत लिख रहा हूँ, मुझे क्या लिखना होगा दिस डॉट a1, ए तो कोई डिक्लेयरिंग हुआ ना वेरिएबल, दिस डॉट a1 आ गया, एंटर। a1 वेरिएबल भी हमारा वो a1 माइनस माइनस, तो अच्छा ये हमारे पास तो कोई लिखा नहीं ना मैंने, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ माइनस माइनस माइनस। ओके, कंट्रोल एस, तो यहाँ पर अच्छा इसका फॉर्म भी बड़ा करना पड़ेगा, तो फॉर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, स्टाइल इज इक्वल टू फॉर्म साइज, डबल ब्रैकेट में स्टाइल आते हैं, फॉर्म साइज, फॉर्म साइज ओके इज इक्वल टू स्ट्रिंग में 40 पिक्सल, कंट्रोल एस। अच्छा भाई क्या गलती कर दी, अच्छा कॉलन आएगा, कंट्रोल एस, ये माइनस माइनस आ रहा है। अब मैं यहाँ पर माइनस माइनस करूंगा तो ये माइनस माइनस हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्लस प्लस पे हमें वैल्यूज की मिल रही है, लेकिन माइनस माइनस वर्किंग कर रहा है, लेकिन माइनस माइनस किया लेकिन हमें चेंज हुआ नजर नहीं आ रहा, मेमोरी के अंदर चेंज हो रहा है, ये नहीं आ रहा। वजह वजह वही है कि कंपोनेंट रिफ्रेश नहीं हुआ, तो अब कंपोनेंट रिफ्रेश होगा तो ही हम a1 की वैल्यू देख सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ पर आपको F5 करता हूँ, F5 करने 4 आ गया। ओके, 4 आने पर जब मैं इधर क्लिक किया तो 5 प्लस भी हुआ और डिस्प्ले भी हो गया, 6 डिस्प्ले भी हो गया। जब माइनस माइनस क्लिक किया मैंने तो 5 वैल्यू हो गई, दिखी नहीं, 4 वैल्यू हो गई, दिखी नहीं, लेकिन जब मैं प्लस के ऊपर करूंगा तो 4 के अंदर +1 करके 5 कर देगा इसकी वैल्यू। तो वजह क्या है, माइनस माइनस हमें क्यों नहीं दिख रहा, माइनस माइनस दिखना ना दिखने की वजह ये है कि हमने स्टेट को चेंज नहीं किया है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस दिस डॉट सेट स्टेट, सेट स्टेट के बाद फंक्शन है तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, वेरिएबल का नाम, स्टेट के वेरिएबल का नाम क्या है, स्टेट के वेरिएबल का नाम है v1, ये देखें v1 है। ओके, और v1 के आगे मैं क्या लिखूंगा, कॉलन 0 कर दें, कोई भी वैल्यू इसके अंदर असाइन कर दें, कोई इशू नहीं है, सिर्फ हम उसको अभी धोखा दे रहे हैं अपने इस रिएक्ट को। तो यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो माइनस हो रही है वैल्यू, इस पे ओके पे क्लिक कर रहे हैं तो प्लस हो रही है यहाँ पर। तो स्टेट के साथ हमारे पास ये वैल्यू इस तरीके से चेंज हो रही है। ओके, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी, टेक्स्ट बॉक्स की, और मैं ये काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंस्टीट्यूट का नाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंस्टीट्यूट है ये, और इसके अंदर फ्लेक्स डिव है। ओके, और बाकी ये जो बटन है ये सब हम यहाँ से हटा देते हैं, कंट्रोल एस, और ये हमें नजर आ रहा है यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंस्टीट्यूट लिखा हुआ।
अब यहाँ पर ये जो फ्लेक्स जो डिफ था इसके अंदर में लिखता हूँ इनपुट। कैसे लिखेंगे? लेस देन इनपुट एंटर, ग्रेटर देन लगाऊंगा, ये बंद हो गया। ओके, कंट्रोल एस। तो ये हमें एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स मिल गया है। यहाँ पर हम कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारी स्टाइल था इनपुट का, आप यहाँ पर स्टाइल भी दे सकते हैं। इनपुट स्टाइल इज इक्वल टू, मैं इसका नाम क्या था, माई स्टाइल था, माई स्टाइल देता हूँ। देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ काम, कॉपी करिएगा। इनपुट ग्रेटर देन, ओके, ऊपर स्टार्ट हुआ, नीचे क्लोज हुआ। इस ग्रेटर देन से पहले मुझे लिखना है क्या, स्टाइल इज इक्वल टू माई स्टाइल। लेकिन माई स्टाइल कैसे लिखूंगा, दिस डॉट, नहीं दिस क्यों, ओनली माई स्टाइल होगा, मेथड के अंदर है माई स्टाइल, कंट्रोल एस। तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, अजीब सा है। इसकी हाइट मैं खत्म कर देता हूँ, कंट्रोल एस, और बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस एक तरफ से नहीं होता, मैं चारों तरफ से चाहिए, कंट्रोल एस। ठीक है, कुछ बेहतर लग रहा है। ओके, कलर, कलर में क्या लिखता हूँ, वाइट। कलर दिया हुआ मैंने, नहीं दिया हुआ, कंट्रोल एस। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसकी अगर वेट बढ़ानी है तो वेट में कर देता हूँ, अगर 300 तो 300 पिक्सल की वेट पे आएगी। ओके, अब यहाँ पर ये हमारा इनपुट बॉक्स है। अगर आप दो इनपुट बॉक्स चाहते हैं तो कंट्रोल वी कंट्रोल एस कॉपी पेस्ट करेंगे, और सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट, और कंट्रोल एस से सेव। तो हमारे पास ये दो टेक्स्ट बॉक्स आ गए हैं। इसकी वैल्यू गेट करनी, मुझे इसकी वैल्यू गेट करनी। वैल्यू में चाहता हूँ किसमें हो, स्टेट में हो, तो मैं H2 करके यहाँ पर लिखता हूँ स्टेट वेरिएबल में, क्या नाम है इसका, V1 है। ये A1 हटाता हूँ, समझ में आ गई होगी बात। ओके, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस जगह पर V1 वैल्यू इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर मुझे इसकी वैल्यू कॉल करनी है, क्या लिखूंगा, दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू, कंट्रोल एस। तो मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिली, दिस डॉट V1 आएगा ना वेरिएबल का नाम, कंट्रोल एस। V1 कितना हमारे पास है, 0। अगर मैं इस जगह पर 11 लिख के कंट्रोल एस करूंगा तो देखिए यहाँ पर हमें 11 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कोई बात ऐसी हो जो समझ में ना आ रही हो तो आपने कमेंट से पूछना है कि भाई ये हमें बात समझ में नहीं आ रही है, क्लास में आप लोग पूछ देगा जो भी कोई इशू हो। बेहतर है कि कमेंट्स कर दें और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें और रिएक्ट जो प्रोग्रामिंग है उसको वो समझ सकें इस ट्यूटोरियल के ज़रिए। कोशिश कर रहा हूँ मैं आसान से आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँ, और क्योंकि इल्म बताने से बढ़ता है तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि मेरे खुद के इल्म में इजाफा हो। मौलाना इस्लाम कॉले के इल्म बताने से बढ़ता है, माल देने से घटता है। तो हम इसी वजह से इल्म हमारी खुद की हिफाजत कर रहा होता है। तो इसी वजह से ये जो है मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर इस जगह पर V1 इज इक्वल टू 11 लिखा मैंने। शेयर जरूर करिएगा इसको यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ताकि सही से जो स्टूडेंट नहीं पता उन्हें वो सीख लें। 1 to 23 मैं चाहता हूँ ये 1 2 और 23 जो है ये वैल्यू है, जो पहले वाले टेक्स्ट इसके बाद मैं यहाँ पर जो भी लिखूँ वो यहाँ पर चेंज होता हुआ मुझे नजर आए, कैसे होगा। ओके, तो बहुत 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 आसान तरीके से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ये इनपुट के अंदर ये सारा हमारा स्टाइल वाला काम था। ये हमारा क्या काम है, ये जो है इनपुट वाली लाइन इसका ग्रेटर देन है जो बंद हो रहा है।
यहाँ पर आपने बस क्या लिखना है, ऑन चेंज इवेंट को कॉल करना है। ऑन चेंज इवेंट आया, ऑन चेंज इवेंट के बाद आप लोग किस तरीके से करते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं। आपको पता है जैसे ऑन क्लिक था, इज इक्वल टू लगाया, और यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगा दिया, एंटर किया। एंटर करने के बाद किस तरीके से आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाते थे ऑन क्लिक का, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाएंगे, इज इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन साइन, ये आपको याद करना है, रट्टा लगाना है इसका फिलहाल। अब इसके अंदर जो है ऑन चेंज इवेंट है ना, इसके अंदर जो है कोई भी आर्गुमेंट आप दे सकते हैं। ये भी आपको याद करना है कि ऑन चेंज इवेंट पर हमें जहां पर ऑब्जेक्ट मिलता है, उस ऑब्जेक्ट के टारगेट के अंदर हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आपने कोई इनपुट बॉक्स लिखा है, इनपुट में टाइप करें और वो टाइप कोई भी वैल्यू आप चाहते हैं कि किसी स्टेट या किसी वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाए, तो आपने इस तरीके से लिखना होगा। आपने ऑन चेंज लिखा, ऑन चेंज इज इक्वल टू, ये आपने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। ओके, फिर आपने क्या करा, इस तरीके से जैसे क्लिक था उसी में आपने स्मॉल ब्रैकेट और ये स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट बंद करके अंदर वैल लिखा, और यहाँ पर आपने एरो साइन लगाया। इधर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे, इधर कर्ली ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि वैल डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये आपको मिल जाएगी। जो भी टेक्स्ट में लिखा होगा ये आपको रिटर्न कर देगा। अब इसको हम कैसे स्टोर करेंगे, स्टेट के अंदर आप लोगों ने पिछले अभी 10-15 मिनट पहले देखा था, क्या लिखेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट। सेट स्टेट के अंदर आप स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हुआ बंद हुआ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे उस वेरिएबल का नाम जिसके नाम स्टोर कराना चाहते हैं, उसका नाम है v1। ओके, स्टेट के वेरिएबल का नाम क्या है, v1 कॉलन, कॉलन करके आप लिखेंगे क्या चीज, वैल, तुम्हारे अंदर जो टारगेट का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो वेरिएबल का प्रॉपर्टी है उसको लेकर आ जाओ। तो ये हमें ये चीज लेकर आ जाएगी, वो v1 के अंदर स्टोर कर देंगे। अच्छा, ये वैल जो है कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ABCD जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं, लेकिन फिर अब यहाँ पे भी ABCD ही आपने लिखना होगा। कंट्रोल S, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2 3, तो देखिए यहाँ पर आ गई ये वैल्यू ABCD, तो यहाँ पर ये वैल्यू v1 की चेंज हो रही है, जो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये जो मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूँ ना, ये स्ट्रिंग है बेसिकली, ये नंबर नहीं है, इसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं हो सकती। अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या लगाना होगा, नंबर, NUMBER, नंबर के मेथड के अंदर आप इस तरीके से लिख दें। ओके, नंबर के मेथड के अंदर आपने ये वैल डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखना होगा। ओके, कंट्रोल S, मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ 1 2 3, तो अब ये हमें स्ट्रिंग नहीं एज अ नंबर मिल रहा है। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ABCD लिखूंगा तो NAN लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये एक्सेप्शन थी जिसको हैंडल किया खुद से रिएक्ट ने, और बोला कि भाई ये ABCD जो है मुझे नहीं पता क्या है, ये कोई नंबर की शक्ल नहीं बन रही। तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे नंबर एज अ स्ट्रिंग, तो ही वो नंबर में कन्वर्ट होगा, वरना फिर एरर आ जाएगा, और वो एरर NaN की शक्ल में आता है, प्रोग्राम खराब नहीं होता है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 लिखा, 1 2 3 क्या हुआ, वैल v1 के अंदर स्टेट के अंदर स्टोर हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 4 5 6, ठीक है, तो 4 5 6 जो है वो v2 के अंदर स्टोर है, या 3 4 5 v2 के अंदर स्टोर हो जाए। तो हम कैसे लिखेंगे, हम स्टेट के अंदर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, v2 कॉलन 0 कर दिया, v1 हमने कहा 0 और v2 हमने कहा 0। अब यहाँ पर आ गया एरर, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि भाई ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप v1 0 और v2 0 लिख रहे हैं, आपने सेपरेट नहीं किया। तो सेपरेट हम करते हैं वेरिएबल को कॉमा के जरिए। तो स्टेट के अंदर एक से ज्यादा जो आप वेरिएबल जब डिफाइन करेंगे तो आप सेपरेट करेंगे कॉमा के जरिए। अगर जैसे v3 में बनाता हूँ, तो v3 कॉलन 0 अगर मैं करूंगा, तो मुझे देखिए v3 के नीचे एरर है, तो मुझे सेपरेट करना होगा कॉमा के जरिए। ओके, तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। यहाँ पे लगा दें कॉमा, कोई मसला नहीं है, यहाँ लगा दें कॉमा, कोई इशू नहीं है, सही है। तो
ओके, तो V1 एक स्टेट के अंदर एक वेरिएबल ये रहा और V2 एक स्टेट के अंदर दूसरा वेरिएबल ये रहा। अब क्या करना है, अब करना ये है कि आपने ये जो दो टेक्स्ट बॉक्स थे इसको मैं यहाँ से यहाँ तक देख लें कहाँ से कहाँ तक कॉपी हो रहा है। ये मैंने कॉपी किया, नीचे वाला जो इनपुट था जो दूसरा वाला था इसको मैं हटा दिया मैंने और मैं कंट्रोल V करके यहाँ पर वही लाइन जो ऊपर लिखा था उसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब करना क्या है, सब कुछ वैसे ही है, बस V1 की जगह मुझे V2 करना होगा। तो स्टेट का जो V2 है वो चेंज, अच्छा V2 मुझे डिस्प्ले भी कराना होगा, तो मैं यहाँ पर जो हेडिंग है टू इसके अंदर मैं लिख देता हूँ V2 वैल्यू और यहाँ पर भी V2 वैल्यू। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है, या 3 2 1, तो हमारे पास इस तरीके से वैल्यू V1 और V2 की आ गई है। अब मैं यहाँ पर बटन बनाता हूँ, अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का, तो मुझे आंसर नजर आए इसको प्लस करके इसका या इसको माइनस करके इसका। तो ओके, हम इसको देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर ये रहा हमारा डिफ, ये रहा डिफ, और इस डिफ के अंदर मैं यहाँ पर इसको दोबारा से ये कॉपी की लाइन, कंट्रोल V किया तो खुद ब खुद ये क्लोज का डिफ भी आ गया। अगर नहीं आए तो आप लगा दीजिएगा, अगर लगाएंगे नहीं तो एरर आ रहा होगा। ये देखें एरर आना शुरू हो गया। ओके, तो यहाँ पर स्लैश करके डिफ लगाना पड़ेगा। कंट्रोल V किया मैंने, खुद ब खुद ही ये क्लोज वाला डिफ आया है, मैंने जबकि इतना हिस्सा कॉपी किया था है। ओके, तो यहाँ पर मुझे बनाना है बटन, बटन ये हमारा बटन बनेगा और बटन के अंदर स्टाइल हम यहाँ पर यही सारा स्टाइल ले लेते हैं और इस स्टाइल के अंदर माई स्टाइल 2 कर देता हूँ इसको, और बैकग्राउंड कलर नहीं देता मैं इसको, विड्थ मैं इसको कर देता हूँ 50 और कलर भी नहीं देता, ब्लैक कलर ही सही है, और बॉर्डर शेडो ये सब सही है, और बॉर्डर रेडियस और के ये भी हो गया, ये भी सही है, मार्जिन भी, फॉन्ट साइज, पैडिंग भी ठीक है। माई स्टाइल 2, तो बटन का जो स्टाइल है इधर मैं ओके लिखता हूँ इस डिफ के अंदर, तो प्लस ओनली लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट कर लेता हूँ अपने पूरे डॉक्यूमेंट को, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये हमारा कुछ तरीके का डॉक्यूमेंट हो गया फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से। तो अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये जो बटन कंट्रोल एस पर मुझे सिंपल सा ये बटन आ गया, मुझे यहाँ पर ना, मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे कुछ बेहतर चाहिए, तो मैं यहाँ पर करता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर माई स्टाइल 2 लिखूंगा। अगर माई स्टाइल लिखूंगा तो वो टेक्स्ट वाला स्टाइल आ गया, हमें ही नहीं चाहिए, हमें चाहिए माई स्टाइल 2, कंट्रोल एस। तो ये देखिए हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर आ गया, और इसकी विड्थ जो है 50 बहुत बुरी लग रही है, मैं इसको 80 कर देता हूँ, कंट्रोल एस, ये कुछ बेहतर लग रहा है। बॉर्डर शेडो भी मैं इसको कर देता हूँ येलो, ठीक है, पूरा लग रहा है ब्लैक, ठीक है, प्लस, और ये हमारा एक बटन हो गया। इस बटन के क्लिक के ऊपर हमें चाहिए आंसर, तो ये रहा बटन, और ये देखें ये इसके अंदर मैं लिखूंगा, ठीक है, एंटर कर दो ताकि नीचे आ जाए। ऑन क्लिक इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एंटर। एंटर करने पर कैसे मेथड बनता है, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू ग्रेटर देन, रटता है रटना है, ओके, कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर मैं कहता हूँ, क्या कहूँ भाई, मैं इसके अंदर कहता हूँ कि दिस डॉट सेट स्टेट, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इस जगह पर v3 0 कर देता हूँ, ओके, कंट्रोल एस। तो यहाँ पर क्या होगा, v3 हमारे पास वेरिएबल जो है इसके अंदर स्टोर हो जाएगी वैल्यू 0। अब यहाँ पर मुझे करना ये है कि हमारे पास जो हेडिंग आ रही है 2, मैं यहाँ पर हेडिंग 3 पर लिख देता हूँ
आंसर इज इक्वल टू P3। H3 से स्टार्ट हुआ तो H3 क्लोज भी होगा, कंट्रोल एस। तो हमारे पास जो H3 के अंदर हेडिंग 3 के अंदर जो है आंसर वो यहाँ पर आना चाहिए। एरर क्या दे रहा है, एरर हमारा भी कुछ काम कंप्लीट नहीं था उस वजह से एरर आ रहा है। ये देखिए मैं यहाँ पर ये मेरा काम दिस डॉट स्टेट वाला कंप्लीट नहीं था इस वजह से आ रहा है, कंट्रोल एस। ओके, तो हमें चाहिए आंसर। हम बटन क्लिक पर थे और बटन क्लिक पे मैं कैसे लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस डॉट सेट स्टेट, वेरिएबल के अंदर असाइन करनी वैल्यू किसके अंदर, v3 के अंदर। v3 ऐसे नहीं लिख सकता मैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, v3 कॉलन। अब मुझे v1 की वैल्यू गेट करनी है, v2 की गेट करनी वैल्यू, दोनों को सम करना है। दोनों नंबर हैं, हमने ऑलरेडी इसको नंबर में कन्वर्ट कराया हुआ है यहाँ पर जब असाइन हो रही थी वैल्यू उस वक्त। ओके, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जब प्लस तो हो तो यहाँ पर आए क्या चीज, दिस डॉट स्टेट डॉट v1 की वैल्यू प्लस दिस डॉट स्टेट डॉट v2 की वैल्यू। ओके, तो ये कोडिंग नजर आ रही है आप लोगों को। तो यहाँ पर v3 चेंज होगा, जैसे ही v3 स्टेट चेंज करेगा क्लिक पर तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्लिक के ऊपर यहाँ पर 1 2 लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा 3 4। जब मैं इधर किया तो 12 और 34 इसके अंदर ये सम हो गया। अगर मैं नंबर में कन्वर्ट नहीं करता तो 1 2 और 3 4 आपस में कॉन्कर्डिनेट हो जाते। तो प्लस के साथ साथ आप अगर माइनस का बटन बनाना चाहते हैं तो ये रहा बटन, इसको यहाँ से इस बटन तक कॉपी है, देख लें कहाँ से कहाँ तक कॉपी हुआ है। और से देख लिया, कंट्रोल सी एंटर किया, कंट्रोल वी, माइनस साइन आया और यहाँ पर इस जगह पर माइनस आ गया। ये प्रोसेस हो रहा है, ये डिस्प्ले हो रहा है। ओके, कंट्रोल वी, दोबारा से पेस्ट किया, ये प्रोसेस हुआ, मल्टीप्लाई प्रोसेस हुआ और x लिख दूंगा, मतलब कि मल्टीप्लाई हुआ नजर आएगा, ये डिस्प्ले। कंट्रोल भी तीसरा हुआ, चौथा बटन। यहाँ पर मैं कहता हूँ डिवाइड, और यहाँ पर अगर आप लोगों को डिवाइड का साइन जैसे कि ये तो बुरा लगेगा, डिवाइड ये लिख लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस। तो आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के बटन मिल गए। 23 43, प्लस पे आंसर ये है, माइनस पे आंसर ये है, मल्टीप्लाई पे आंसर ये है, डिवाइड पे आंसर ये रहा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई होगी। और क्लास के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आप लोगों को सिमेंटिक की यूआई का इस्तेमाल बताऊंगा। ये जो यूआई है वो कुछ अजीब सी है, मेरी यूआई थोड़ी अच्छी नहीं है। तो सिमेंटिक के ऊपर हम पूरा का पूरा कोर्स इंशाल्लाह लेके चलते रहेंगे, या बूट स्ट्रैप जो भी बेहतर लगेगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।